हेलो क्लास 6। सो पेज नंबर 66 से आज स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर वाटर। सो पेज 66 में विल स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है कलरलेस। वाटर का कोई कलर नहीं होता है। दूसरी, टेस्टलेस। वाटर में कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है। जो प्योर वाटर होता है उसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होता है। जो मिनरल वाटर हम लोग पैकेज किया हुआ पीते हैं तो उसमें अलग से मिनरल्स ऐड किया जाता है, इसलिए उसका टेस्ट थोड़ा डिस्टिंक्ट होता है, थोड़ा अलग होता है। लेकिन अगर प्योर वाटर है तो वो टेस्टलेस होगा, उसमें उसका कोई कलर नहीं होता है। और ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस कहने का मतलब है, ऑर्डर मतलब स्मेल, स्मेल लेस होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होगा। ये प्योर वाटर का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप सबको पता ही है, 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जब वो आइस में बदल जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर जो है, देख रहे हो, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। और वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ है। इस बात को किसने डिस्कवर किया? हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया। पेज 67 में अब आ जाएंगे। पेज 67 में ये बताया गया है कि वाटर तीनों स्टेट्स में मिलता है। सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है, और गैसियस स्टेट में भी, एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ सरफेस में मिलता है। तो सॉलिड स्टेट में आइस के फॉर्म में मिलता है, जैसे स्नोफॉल होता है, या जो आइसी एरियाज़ हैं, कोल्ड 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 रीजन्स हैं, कोल्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे आइसबर्ग, आइस कैप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में वाटर जैसे रिवर वाटर है, लेक का वाटर है। और गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर, स्टीम। तो तीनों ही फॉर्म्स में, तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर में वाटर हमारे अर्थ सरफेस पे पाया जाता है। फिर एक नया चीज़ है, दैट इज़ अबाउट एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस कहने का मतलब है थोड़ा स्ट्रेंज, अजीब। तो क्या ऐसा अजीब है वाटर के एक्सपेंशन में? तो यहाँ पे बताया गया है, जनरली जितने भी लिक्विड हैं, अगर हम उन्हें हीट करते हैं, उनके टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। ठीक है। उनका वॉल्यूम बढ़ता है। और जब उनका टेम्परेचर हम कम करते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका वॉल्यूम कम होता है। ठीक है। एक्सपैंड करना मतलब बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब कम होना, सिकुड़ जाना। तो वाटर को जब हम कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बोलो क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे कि वाटर का टेम्परेचर सपोज 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 से हम 4 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाएंगे वाटर को, टेम्परेचर को अगर डिक्रीज़ करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसका वॉल्यूम कम होते जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो एक्सपैंड करना चालू कर देगा। 4 से उसका टेम्परेचर 3 करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो कुछ अजीब सा बिहेवियर ये है वाटर का, टिल 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से अगर कम जा रहे हैं तो अप टू 0 डिग्री सेल्सियस इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, वॉल्यूम एक्सपैंड करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो कम होना चाहिए लेकिन बढ़ रहा है। सो दिस एक्सपेंशन इज नोन एज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। अब इसी वजह से जो आइस होता है वो लेस डेंस होता है वाटर से, और आइस क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है। तो आइस फ्लोट क्यों करता है वाटर के ऊपर, क्योंकि आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है, इसलिए वो तैरता है। ये एक तरह का गिव रीजंस का क्वेश्चन आंसर हो गया। अब ये जो एनोमलस एक्सपेंशन है वाटर का, ये जो अजीबो गरीब इसका एक्सपेंशन है, इसका एडवांटेजेस क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदा है। तो जो कोल्ड रीजन्स हैं, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे जो रिवर वाटर है या लेक वाटर है या पॉन्ड का जो वाटर है, ऊपर का जो है लेयर वो आइस में बदल जाता है। आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इस आइस की वजह से जो नीचे का जो लेयर है वाटर का, रिवर का या लेक का, वहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते, जब बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उस रिवर बॉडी या लेक या पॉन्ड जो भी है, उसमें जो रहने वाली मछलियाँ हैं, प्लांट्स हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं। नहीं तो अगर पूरा आइस बदल जाता तो ये पूरा क्या होता है, उसके अंदर रहने वाले जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं सब डेथ कर जाते हैं। तो ये इसका एक
कह सकते हैं कि कुदरत का एक करिश्मा है कि वाटर के अंदर इस तरह का एनोमलस एक्सपेंशन मिलता है। और आइस क्या होता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो बहुत ठंड पड़ रही है तो ऊपर का लेयर जब आइस में बदल जाएगा तो और नीचे का लेयर में बाहर का जो ठंड है वो पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है, वो ठंड ऊपर ही रहेगा। ठीक है, जो कांटेक्ट में आ रहा है वो आइस में बदल गया, जो कांटेक्ट में वाटर का लेयर नहीं आ रहा उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक लगभग पहुंच जाता है, जिसके वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।